हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। तो ये डेडिकेट करता हूँ मैं अपने बहन और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके लिए। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो लगता है से बाहरों का मौसम आया हो जैसे। इतनी अच्छी आवाज तो नहीं है। चंद कलियों के मुस्कुराने से जख्म जागे कई पुराने से। दो कदम में तो चल नहीं सकता, दो कदम में तो चल नहीं सकता। तू ही मिल जा किसी बहाने से। हम तेरे शहर में आए
आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, कि मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। क्यों? क्योंकि तुझको इजहार मोहब्बत से अगर नफरत है, कि तुझको इजहार मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता, और हौसला तुझ में न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में ना फैला होता। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने बहुत बढ़िया को स्वीकार किया। गेडियाल जी, आप तो आपके बीच में वैभव सूर्यवंशी को ला दिया है। वो बहुत लालाई बैंक में दो शब्द कहा भी नहीं जाता, शायद इसलिए कि ऐसा नहीं कि हमें मतलब उनसे उतना आत्मीयता नहीं रही होगी, या कहीं वो आत्मीयता का थोड़ा बहुत अभाव होगा तो हम वहां नहीं जा पाते। लेकिन मैम, आपके अंदर वो खूबी है जो काशी से विनीता को यहाँ ले आई और मुझे निरंजनपुर मंडी से। तो थैंक यू सो मच मैम, आप जैसा बनने की हम कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आप बहुत सारी जो भी आपके सामने बैठता है, फीमेल्स स्पेशली, आप हमेशा कहती हैं कि महिलाएं किसी दोनों काम करती हैं, घर में भी और बाहर भी, तो वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, जो शायद मेन चीज़ है हम महिलाओं के लिए, और हम दोनों वर्क बैलेंस में उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, और ये जो आगे का समय हो आपके लिए और भी खुशियाँ लेके आए, खूब आप ऐश करें। बाकी और धन्यवाद। अनुरोध करता हूं कि वो मैडम को भेंट करने की कृपा करेंगे। विकास खंड एमबी की कॉपी दी जा रही है। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शक्ति लखतर जी एवं उनके हस्बैंड, उनके परिवार से आए हुए सभी उनके रिलेटिव्स का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रिटायरमेंट एक ऐसा दिन है, मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जिस दिन एक मिक्स बैग ऑफ फीलिंग्स होती है, जहाँ एक तरफ आप खुश हैं क्योंकि आपने पूरी सर्विस कंप्लीट करी है, बेदाग आप घर जा रहे हैं, वही दूसरी ओर एक मन में थोड़ा दुख भी है क्योंकि कल से आप उस रूटीन को, उस कल्चर को मिस भी कर रहे हैं। तो इस घड़ी में आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं शक्ति लखतर जी के साथ, तो सबसे पहले तो मैं उनका हार्दिक उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 31 ईयर्स ऑफ सर्विसेज वो कंप्लीट कर रही हैं आज हमारे विकासखंड से रिटायरमेंट होने पर। एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय होता है। कई लोग हमारे बीच, कई बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं जो अभी उस एज में भी नहीं पहुंचे हैं, वो उतने साल की सर्विस कंप्लीट कर रही है। कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव उनको होगा, इसके लिए वो बहुत ही बधाई की बात है।
मिजाज फैलाती हैं। मेरे पिताजी एक बहुत बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं बहुत क्लोज हूँ उनके, और जैसे सर भी बता रहे थे कि उनकी बिटिया बहुत क्लोज है मुझसे। मैं हर रिटायरमेंट में अक्सर ये बात कहती हूँ, पर आज मैं उनसे रायपुर में सिद्ध होते चरितार्थ होते देखती हूँ। वो ये कहते हैं कि जब हम गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हमारी रिटायरमेंट की एज, हमारी सैलरी, सब कुछ फिक्स है। आप आए हैं तो वो नियम से आपको जो मिलना है वो मिलेगा, लेकिन इस सर्विस के दौरान आपने क्या करना है, आपने अपना काम तो करना ही है, जो आपने कर्तव्य आपको दिए गए हैं वो आपने निर्वहन करने ही है। उसके साथ आपने क्या करना है, आपने लोग कमाने। लोग कमाने का अर्थ ये है कि आपने इस तरह का अपना व्यवहार रखना है कि कल को आप, क्योंकि सर्विस में आप ट्रांसफर होते हैं, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट होते हैं, जब आप वापस कभी उस प्लेस पे जाएं तो उसी गर्मजोशी और उसी आत्मीयता से लोग आपको मिलें, आपको याद करें। तो आज विभिन्न विकास खंड से यहाँ जो लोग उपस्थित हुए हैं, ये सिद्ध करता है मैडम कि आपने पूरी सर्विस के दौरान सिर्फ एक अच्छा कर्तव्य निष्ठ के काम ही नहीं किया है, आपने लोग भी किया, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं कहूँगी सभी लोग जब की ताली बजाएं, लोग कमाने का अर्थ है उनका नेचर, उनका व्यवहार इतना अच्छा रहा। मेरा केबिन है और वो एकदम सामने केबिन की बैठती है, अभी मैं उन्हें बता भी रही थी। आते जाते सबसे पहले मेरी नजर कहाँ पड़ती है, वो शकील तो एक हमेशा एक स्माइलिंग फेस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो बैठी वहाँ मिलती, तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ। काम की अगर मैं बात करूँ, पूरे एक साल हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए हैं आफ्टर रिटायरमेंट, पर इस दौरान मैंने जो ऑब्जर्व किया है, काम के प्रति वो बहुत डेडिकेटेड है, और अपने काम को तो वो करती ही है डेडिकेशन से, वो दूसरों को भी प्रेरित करती है कि अरे ये इसमें देर हो रही है, इसमें जवाब जाना है, इसमें ऐसा कर दो। तो जो गाइडिंग उनका नेचर है वो बहुत अच्छा है, और मेरा ये मानना है कि विकासखंड, कोई भी विकासखंड हो, कोई भी कार्यालय हो, इस प्रकार का जो वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए हमें ऐसे लोगों की और आवश्यकता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये मैं कहना चाहूंगी, मैं ये बात भी अक्सर कहती हूँ आप लोगों के साथ जब बैठती हूँ, कि परिवार के बाद अगर हमारा दूसरा परिवार कोई होता है तो वो जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी आपका एक परिवार है। अब विकासखंड रायपुर की अगर मैं बात करूं तो परिवार में बहुत सदस्य हैं, जैसे कि हमारे घर के परिवारों में भी सबका डिफरेंट नेचर होता है। कोई बहुत प्रोएक्टिव है, कोई थोड़ा आलसी होता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है। तो मैडम के लिए जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उनका नेचर परिवार में ऐसा है जो स्तंभ की तरह होते हैं, सबको जोड़ के रखने वाले। उनका नेचर इस प्रकार का है, वो सबको जोड़ के रखने वाली है, और जिस प्रकार से उनके भाई ने, उनके जो साथी लोगों ने बताया, तो वो एकदम सिद्ध होता है इस चीज को कि कहीं पे भी वो रहेगी, सबको जोड़ के रखना, सबको मिला के चलना, ये उनके नेचर का बहुत अभिन्न अंग रहा है, जिसके लिए अगेन मैं धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई की भी आपका। हमेशा उनका एक प्रेरणा स्रोत रहा है। वो जब भी रहेंगे तो अच्छी सलाह उन्होंने दी है, कभी अनावश्यक कोई बातचीत इस तरह की नहीं हुई। अच्छे से उन्होंने गाइड करना, और अच्छे से जैसे एक गार्जियन आपको करता है गाइड एक बच्चे को, उस तरह से उनका बिहेवियर रहा है। लगभग मेरी सर्विस भी आशीर्वचन हम सबको देने का कृपा करेंगे, वहीं पर वहीं से। थैंक यू मैम जी, खंड विकास अधिकारी महोदय मैडम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर दूर से आए हैं, हमें बहुत प्यार दिया है, और क्या कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग आए मेरी रिटायरमेंट पार्टी में। बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा नहीं करना। थैंक यू। ये दो शब्द जो है उनमें अनंत गहराई है, और उसको हम महसूस करें। सभी लोगों से निवेदन है कि मैडम की तरफ से दिन के भोजन की व्यवस्था की गई है,
तो सभी लोग भोजन करके जाएंगे। तो इसके पश्चात भोजन हमारा तैयार है। सभी लोग आगे आ रहे हैं। आजा आशु। वीडियो नहीं है, कौन कितना ले रहा है? महादेव भाई, नोटों का हार कहाँ है? नोटों का हार गुलाब जामुन, रोटी, मिक्स वेज, पनीर, दाल। हेलो, कैसे हो? हमारी फोटो ले रहे हो सर आप, है ना? नहीं, सबके YouTube चैनल में देखना। हाँ हाँ, रायता, पुलाव, पापड़। मीनाक्षी मैम कुछ नहीं खा रही। और ये हमारे चौहान जी, वो तो कुछ खाते ही नहीं है, खाली प्लेट है उनकी। स्मान मैन ऑफ दी। हाँ, ले रहा चौहान जी। मैंने खाने की भी ले ली, अब यूट्यूब में पूरा आएगा फाइनल। नंबर में भेजवा। रुक जाओ रुक जाओ, सेकंड लाइन करो। गाड़ी वहीं
शीशा नीचे करो शीशा